कर रहा हूँ। मैं मंच से ज़्यादा समय न लेते हुए गुजारिश करूँगा श्री पुनीत जी से कि वो प्लीज़ मंच पर आए और दो सब बच्चों के बीच में अपना एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज शेयर करें। सर प्लीज़। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इन्होंने में हमें मौका दिया कि हम अपने विचार और करियर के ओरिएंटेशन के बारे में बच्चों को समझाएं। तो सबसे पहले उनसे धन्यवाद और बाकी जितने भी फैकल्टी मेंबर सबका धन्यवाद करूँगा और जितने भी बच्चे हैं यहाँ उपस्थित सभी का एक बार धन्यवाद। मैं शुरुआत करूँ सबसे पहले करियर ओरिएंटेशन से। इसमें क्या होगा, जैसे आप यहाँ से पास आउट होंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि एक हमारा एग्जाम होता है बैंकिंग सेक्टर में, जिसमें जॉब के बारे में करियर होना है। तो सबसे पहले IBS का कुछ एग्जाम होता है हमारा। इसमें दो तरह के एग्जाम होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑफिसर लेवल के लिए MD का PO बोलते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर। दूसरा होता है क्लरिकल लेवल का। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप एक बार एग्जाम देंगे, उसके बाद अगर बैंकिंग सेक्टर में आ जाते हैं तो सबसे पहले आप PO लगेंगे, तो डायरेक्ट उसके बाद एक साल की आपकी प्रोबेशन होती है। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद आपका एक इंटरव्यू एग्जाम होता है, उसके बेसिस पर आप PO के बाद मैनेजर और कुछ ऐसे हमारे चैनल होते हैं अलग तरह के, उसमें आप करियर अपना बना सकते हैं। दूसरा आ गया लो लेवल क्लरिकल का, उसमें सेम होता है और एक्सपीरियंस होगा क्लरिकल में। उसके बाद जैसे आप असिस्टेंट मैनेजर या जैसे हाई ग्रेड के बेसिस पर आप आके अपना करियर कर सकते हैं। एक बैंकिंग हमारा चैनल है जिसमें सबसे ज़्यादा जो इस टाइम प्रमोशन सबसे फास्ट है और ज़्यादा आपका हाई CEO के रेगुलर काम काफ़ी कम समय में। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हमारा आप यूज करते होंगे PNB1 है, हमारे प्रोडक्ट हैं, सेविंग अकाउंट है, एजुकेशन लोन के हैं, वो भी सबसे पहले हमारे जोशी जी से वो थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाएंगे इसके बारे में, इसके लिए इनको यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा। सही बात है। थैंक यू पुनीत सर। आप सभी यहाँ जैसे कि के बारे में बात कर रहे हैं, बैंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। देखिए सबसे बेसिक क्राइटेरिया आजकल अगर जॉब के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब या कोई भी जॉब आप करते हैं, उसके लिए ग्रेजुएशन क्या है, मस्ट है। आप सभी को जैसे पता है, ठीक। अब ग्रेजुएशन के बाद हम बैंकिंग के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं? देखिए ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, सभी के पास होती है, लेकिन हर साल एक पर्टिकुलर टाइम पे एग्जाम का आना, एग्जाम का होना और उसके बाद रिजल्ट आके आपकी जो भी पोस्टिंग है या कुछ भी है, वो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में ऐसा बचा हुआ है हमारे इंडिया में, जिसमें टाइम नहीं हो जाता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। आप देख रहे होंगे जैसे स्टेट में भी एग्जाम्स होते हैं या फिर और हमारे जो नेशनल लेवल के एग्जाम्स हैं उसमें भी क्या होती है, बहुत डिले हो जाता है एग्जाम्स में। लेकिन बैंकिंग सेक्टर अभी तक ऐसा है जिसमें विद इन 6 मंथ्स आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से लेके आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक। अरे बैंकिंग सेक्टर में क्या है, 4 तरीके से आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, 4 तरीके से आप बैंकिंग सेक्टर में एंट्री ले सकते हैं। सबसे पहले होता है हमारा क्लरिकल कैडरे। ठीक है, जैसे सर ने बताया था कि क्लरिकल कैडरे से आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा होता है ऑफिसर कैडरे। ऑफिसर कैडरे में 2 टाइप के होते हैं, या तो आप एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर आ सकते हैं या फिर एज अ SO आ सकते हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर। ठीक है, जैसे कि हम स्पेशलिस्ट ऑफिसर के कैडरे में आते हैं, हम हो गए और हमारे जो मार्केटिंग ऑफिसर हैं हम SO के थ्रू क्या हुए हैं, यहाँ पर रिक्रूट किए गए हैं। ठीक। तीसरा चैनल होता है आपका क्रेडिट ऑफिसर्स के थ्रू। ठीक है, बैंकिंग में आजकल या बैंकिंग में जितने चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर बैंक देखें या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक देखेंगे, तो एक जो पर्टिकुलर चीज आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है वो है क्रेडिट ऑफिसर। ठीक है, क्रेडिट ऑफिसर्स के लिए आजकल बैंकिंग सेक्टर में काफी बूम है। तो तीसरा एक और तरीका है और चौथा तरीका जो है वो होता है डायरेक्ट आपका मैनेजरियल पोस्ट पे। ठीक है, अब मैनेजरियल पोस्ट पे देखिए बाकी तीनों के लिए तो ग्रेजुएशन मस्ट है। ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू, IBPS के थ्रू या और भी जो भी इंडिविजुअल प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर बैंक है उनसे। बट मैनेजरियल सेक्टर है, क्योंकि आप में से कई लोग क्या करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद PG करेंगे या जॉब करेंगे,
तो अगर आपने कुछ लोग फाइनेंस के सेक्टर में या फिर क्रेडिट के सेक्टर में या जो भी आपके ना फाइनेंस या क्रेडिट से रिलेटेड सेक्टर में अगर आप 2 साल या उससे ज्यादा की जॉब करते हैं, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं डायरेक्ट मैनेजर स्केल 2 जिसे बैंक में बोला जाता है मैनेजरियल कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन के लिए। ठीक, तो देखिए बैंकिंग एक बहुत ही अच्छा सेक्टर है, बहुत ही फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है। गवर्नमेंट एग्जाम्स में जब देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो अभी भी आपको एक टाइमली रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्रोवाइड करते हैं, और वो इसलिए प्रोवाइड कर पा रहे हैं क्योंकि जो कंप्लीट बैंक है, टोटल 12 बैंक है हमारे, जिसमें से 11 पब्लिक सेक्टर और एक नेशनलाइज्ड बैंक है, जैसे आप सब जानते होंगे SBI के नाम से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक IBPS है, ठीक है, जो क्या कराता है सारे बैंकों की एक तरीके से कहते हैं एग्जाम कराता है और रिक्रूटमेंट प्रोसेस करवाता है। ठीक है, तो वो क्या है एकदम इम्पार्शियल है। ठीक है, आप रोज काफी लोग इंटरनेट से जुड़े, काफी लोग फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पे आप देखते होंगे कि हर जगह एग्जाम में क्या हो रहे हैं, आजकल स्कैम्स हो रहे हैं। ठीक है, आप लोग क्योंकि देखिए आप लोगों के लिए बहुत चीज कॉमन है, क्योंकि आप क्या है ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट ओवर हो जाएगी या 1-2 साल में ओवर हो ही जाएगी, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आगे कोई ना कोई जॉब के लिए आपको जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप ठीक है बैंकिंग के लिए मैं इसलिए हम जोर भी देते हैं, इसलिए देते हैं क्योंकि ये आपको एक टाइम पे एक अच्छी जॉब, और जॉब से अच्छे से क्या मतलब होता है कि आप फाइनेंशियली क्या हो सके, स्टेबल हो सके। ठीक है, मेन जॉब का मोटिव क्या है किसी के करने का, कि आपको क्या होना है, फाइनेंशियली स्टेबल होना है, इसीलिए हमें क्या करनी है, जॉब करनी है। तो बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जो आपको फाइनेंस से रिलेटेड कभी भी कहीं भी कोई भी आपको दिक्कत आने नहीं देगा। ठीक, तो इसीलिए आप बैंकिंग सेक्टर को अगर आपने एज अ करियर ऑब्जेक्टिव बनाना है या फिर अपने आगे के प्रमोशंस को देखते हुए भी चलना है, तो बैंकिंग सेक्टर एक बहुत ही क्या है, अच्छा सेक्टर है। ठीक है, सेकंड क्या है, ये सिक्योर सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर बैंक जो होते हैं वो अभी तक जॉब सिक्योरिटी में आपको एक अच्छे लेवल पे पहुंचा देंगे। ठीक है, प्रमोशन प्रोसेसेस क्या होती है, बहुत स्मूथ होती है, विद इन 3 to 4 इयर्स आप एक प्रमोशन प्रोसेस में बैठ सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आप क्लरिकल कैटेगरी से भी अगर आप एंट्री लेते हैं, मोस्टली देखा जाता है कि जो क्लरिकल कैटेगरी में एंट्री लेते हैं वो 23, 24 या 25 एज के जो ग्रुप के बच्चे वो जाते हैं। आप लोगों की भी ये जब धीरे धीरे इसके करीब आ रहे हैं। देखिए पीओ के लिए क्या होता है, आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, एक्स्ट्रा मेहनत करने का मेरा क्या मोटिव है कि आपको क्या आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। ठीक है, मेन एग्जाम में क्या देखा जाता है, टाइम मैनेजमेंट, आप कितना भी अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप कितने भी ब्रिलियंट हैं, ठीक है, बट जब एग्जाम फेस करने जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज होती है, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, कॉलेज में हम एडमिशन इसीलिए लेते हैं कि आप यहाँ पर हमको क्या सिखाया जाता है, टाइम मैनेजमेंट। ठीक, आप काफी अच्छे एकेडमिक्स में वो अप टू 12th तक होता है। ठीक है, अब आप एक अपर स्टेट क्लास के अब ग्रेजुएशन लेवल है, इससे आगे अब आपको जॉब करनी है या बहुत सारे लोग हायर स्टडीज में भी जाएंगे। ठीक है, बट जो सिर्फ जॉब को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग सिर्फ जॉब को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए मेन चीज है कि टाइम मैनेजमेंट। सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में ही आप अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स के एग्जाम देंगे तो बेसिकली आपको क्या आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, और अगर वो चीज आप अच्छे से कर पाते हैं तो जॉब क्या है इजीली आपको मिल सकती है। ठीक, नेक्स्ट चीज जो है आपकी बैंकिंग सेक्टर अच्छा क्यों है, वो इसलिए क्योंकि ये क्या करता है, आपको एक अवेयर बनाता है, एक अवेयर सिटीजन बनाता है। ठीक है, अवेयर सिटीजन का क्या मतलब है, देखिए आजकल आप लोग सब जानते होंगे कि बैंक में क्या होते हैं, बहुत सारे ombudsman हैं। ठीक है, और बैंक क्या करता है समय समय पे, देखिए जो प्राइम बैंक है हमारे इंडिया का वो कौन है, RBI है, आप सबने सुना भी होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, वो टाइम पे चाहे एड्स के थ्रू या फिर चाहे कोई रील्स के थ्रू आपको अवेयर करता है। ठीक है, किस चीज के लिए, ताकि जो साइबर फ्रॉड, आपने काफी लोगों ने सुना होगा, साइबर फ्रॉड क्या हो रहा है अपने इंडिया कंट्री में, क्या हो रहा है धीरे धीरे क्या होता है बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब ये इसके बढ़ने का सबसे इम्पोर्टेंट कारण क्या है, जो आप लोग मोबाइल यूज करते हैं वही है। ठीक, आप सब लोग मोबाइल को यूज करते हैं ना, या कोई ऐसा जो नहीं करता है, कि अगर आप रिप्लाई करोगे तो ये कन्वर्सेशन अच्छा चलेगा, तो आप लोग करते हैं। तो देखिए मोबाइल जो है ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, और इसी से जो है आजकल साइबर फ्रॉड जो है बहुत ज्यादा बढ़ते हुए जा रहा है, और इसको रोकना लगता है आपकी एज ग्रुप के लोग अगर आप अवेयर होंगे, क्योंकि अगर आप लोग अवेयर होंगे तो आप ही क्या करेंगे, अपने जो घर है या फिर अपने रिलेटिव्स हैं इन सबको क्या कर पाएंगे, अवेयर कर पाएंगे।
ठीक है। देखिए साइबर फ्रॉड्स के जो बेसिक आपके पैरामीटर्स है जिनसे साइबर फ्रॉड स्टार्ट होता है, वो तो सबसे पहले क्या है, ओटीपी। ठीक है, आप सबको पता है बहुत बार टीवी या एड पे थ्रू या हम बैंकिंग चैनल्स के द्वारा भी बार बार हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको ये चीज बताई जाती है कि ओटीपी क्या होता है, कभी भी किसी से शेयर नहीं करना है।